हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। तो दोस्तों, हम आज रीजनिंग का अगला चैप्टर लाकर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अगला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने हिंदी की एक क्लास अपलोड की थी जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला। आप अपने प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो आइए हम देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो इसे ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आइए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे रीजनिंग का अगला चैप्टर है, जैसे लिखा हुआ है रीजनिंग चैप्टर शब्दों का क्रम, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वो हमारा शब्दों का क्रम है। और ये आज ही क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे पूरा। ये बहुत ही हेल्पफुल यूज होता है। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं पर डे एग्जाम में। कोई से भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, इसमें इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको ध्यान से समझना होगा इस चैप्टर को। तो दोस्तों, मैं आपसे बाद में यही कहूँगा, तो आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखें। आपका बहुत ही प्यार और सहयोग मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रीजनिंग चैप्टर शब्दों पार्ट 1 क्या करा है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो हमारा शब्दकोश होता है उसके अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। यानी कि जिस प्रकार हमारी ABCD चलती है उस ABCD के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। इसमें दिए हुए देखो, इसने दिया फर्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो शब्दों का क्रम होता है उसके अनुसार हमें व्यवस्थित करने हैं। तो जिस प्रकार व्यवस्थित करने होते हैं, ये लिखा हुआ है ना, लीफ, लिनार्ड, ये लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो छांटने हैं। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए, इसमें जोन से इसके ऑप्शन यूज होते हैं। तो देखो इस शब्द का क्रम, अब ध्यान देखो शुरू में यहाँ पर भी L चल रहा है, 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 यहाँ पर भी L चल रहा है। तो अभी तो हमें कुछ मिलना है कि सर में कंडीशन सेम चल रही है। दूसरे में यहाँ पर E चल रहा है, यहाँ पर E चल रहा है, यहाँ पर भी E चल रहा है, यहाँ पर भी E चल रहा है और यहाँ पर भी E चल रहा है। तो अभी हमें कोई डिस्कस तो नहीं है ना, कोई निष्कर्ष निकला। अब तीसरे पाओ, तीसरे में यहाँ क्या चल रहा है, A चल रहा है, यहाँ पर भी A चल रहा है, यहाँ पर भी A चल रहा है, यहाँ पर भी A चल रहा है और यहाँ पर भी A चल रहा है। तो अभी तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तीनों में 5 फॉर्मेट में सेम कंडीशन चल रही है, हमें को अलग छांटना है। अब यहाँ देखो चौथे पे कितना है F, अब यहाँ चौथे नंबर पे कितना है R। तो F तो 6 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है। अब चौथे नंबर पे यहाँ कितना है V कितने पर आता है 22 नंबर पे। चौथे नंबर पे यहाँ कितना है K कितने पर आता है, K आता है आपका 11 नंबर पर। और यहाँ चौथे नंबर पर क्या आपका D। देखो हमें 2 ही छोटे मिला है जो कि हमें शब्दकोश के शब्दों के क्रम के अनुसार रखने होते हैं। यहाँ जो D मिला है, ये D का तो नंबर कितना होता है 4, और जहाँ ये F मिला है, F का नंबर कितना होता है 6। तो इन दोनों में छोटा कौन है, सबसे पहले तो यही है 5। तो अब देखो 5 कितने ऑप्शन में चल रहा है हमारा, 5 एक तो A ऑप्शन में चल रहा है, एक B ऑप्शन में चल रहा है। तो शुरू में तो कितना आएगा हमारा 5। 5 क्यों आएगा, यानी कि जो शब्दों का क्रम है इसमें D चौथे पे हमें सबसे छोटा मिला है, जो जैसे हमने सारों में देखा है। तो D सबसे छोटा है, तो नंबर कितना है 5। अब 5 कितने ऑप्शन में चल रहा है, एक A में चल रहा है, एक B में चल रहा है, 2 में चल रहा है। तो D तो हमारे यहीं खत्म हो गया ना, C है, C भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ 5 निकल का आया, यहाँ भी 5 निकल का आया। ठीक है, अब इससे जो D तुम्हारा ये 5 जो तुम्हारा खत्म हो चुका। अब इससे बड़ा कौन सा मिला था हमें, ये मिला था पहले नंबर का, यानी कि 5 हो गया और फर्स्ट हो गया। अब 5 एक इसमें चल रहा है, 5 एक इसमें भी चल रहा है। तो हमारा जो 5 भी खत्म हो गया, तो 5 हो गया और ये है भी इसका। तो 5 के बाद कौन सा होगा, 5 के बाद एक पहला आया, पहला भी तो हमारा इसका है क्योंकि D से बड़ा है F। तो 5वां हो गया, पहला हो गया, 5 होगा, पहला होगा, दोनों में चल रहे हैं, इसमें भी चल रहे हैं। अब 5वां भी हो गया, पहला भी हो गया। अब कितने बचे हमारे पास, दूसरा बच रहा है, तीसरा बच रहा है और चौथा बच रहा है। अब इनमें LEA यहाँ भी 3 तक सेम चल रहा है, यहाँ भी 3 तक सेम चल रहा है, यहाँ भी 3 तक सेम चल रहा है। अब इसमें R आता है 18 नंबर पर, K आता है कितने नंबर पर 11 नंबर पर, और V आता है 22 नंबर पर। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये है, क्योंकि K का क्रम होता है 11। तो कितना होगा 5 हो गया, 5 के बाद कितना आया, 1 आया, और इसके बाद कौन सा आया 4 आया। तो अब 5 1 4 का क्रम देखो किस किस में चल रहा है, 5 1 4 इसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। तो हमारी अभी कंडीशन सेम नहीं मिली। अब बचे हमारे 2 बच गए, एक तो सेकंड बचा, एक थर्ड बचा। यहाँ LEA। अब यहाँ R कितने पर आता है, R आता है आपका 18 नंबर पे और V आता है आपका 22 नंबर पे। तो यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो अभी देखो कौन से बन का चल रहा है आपका, 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर B ये हमारा क्रम था। दोस्तों इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे यदि आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपकी 15 से 20 मिनट आपने इन क्वेश्चनों में लगा दी तो आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा और आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, जो कि एग्जाम टर्निंग पॉइंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ये शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जैसे लिखा भी है शब्दकोश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से समझना होगा तो आपके समझ में आ जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ कितना है, शुरू में F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है,
यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ है। अब दूसरे नंबर में यहाँ कितना है आई है, यहाँ कितना है ए है, यहाँ कितना है एल ई है, यहाँ कितना है ई है। तो इनमें देखो कौन सा मिल रहा है आपका, जो दूसरे नंबर पर सबसे छोटा है। यहाँ तो ए है, यहाँ आई है, आई का कितना होता है 9, ए का कितना होता है 1, एल का कितना होता है 12, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5। तो मतलब ये सबसे छोटा दूसरा मिला, तो आपका सबसे शुरू में तो आएगा 2, यानी कि यहाँ तो आगे कितना आपका 2 आ चुका। अब बचे कितने, अब दूसरे नंबर पर देखो यहाँ से 1 अब का, अब यहाँ कितना बच रहा है आपका एफ बच रहा है। ये तो हमारा सेकंड वाला तो खत्म हो गया। अब बच रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन बचे हुए हैं आपके पास। ये यहाँ एफ है, यहाँ एल है, यहाँ एफ है, यहाँ एल। आई होता है 9, एल का होता है 12, आर का होता है 18, ई का होता है कितना 5। तो यहाँ देखो आई का तो कितना है 9, ई का कितना है 5, और एल का कितना है 12, और आर का कितना है 18। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ये तो सेकंड वाला है, क्योंकि ई का 5 होता है, आई का 9 होता है। तो ये आ गया हमारा 2 हो गया, 5 हो गया। अब देखो 2 5 कौन से बन के चल रहे आपके, 2 5 तो कोई से बन गए चल रहे, क्योंकि ओहो 2 5 सॉरी इसका चौथा है, ये हमने लिख दिया क्रम तो इसका चौथा हमने लिख दिया 5। तो 2 4 देखो किस में बन के चल रहे हैं 2 4। अब 2 4 आपको देखने हैं, यानी कि एक तो ए वाले में चल रहे हैं, एक सी वाले में चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये बी भी खत्म हो चुका और डी भी खत्म हो चुका, क्योंकि हमें 2 4 की सीरीज बन के चली। एक तो 2 चला, एक 4 चला, ठीक, एक तो 2 चला, एक 4 चला। अब आपके पास पहला बचा, तीसरा बचा और 5वां बचा। अब इसमें देखना होगा, यानी कि एफ एल, एल का क्रम कितना होता है 12, आर का क्रम कितना होता है 18, और आई का क्रम कितना होता है 9। तो इसके बाद कौन सा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 9 है, क्योंकि एल का 12 हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना आ गया था आपका 2 4। अब यहाँ कितना आ गया 1। अब 2 4 देखो, एक किस में चल रहा है, एक तो इसमें चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्रम है दोस्तों, आपको इस प्रकार इनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना होगा, यानी कि हमें क्रम के अनुसार रखना होता है। यानी कि ABCD का जो क्रम होता है, इनके 5 में जितने भी ऑप्शन दे, 4 दे 5 दे, उनके अनुसार छांटना होता है। तो हमने छांट लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझो, आपके समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो यहाँ शुरू में यहाँ पर भी बी है, 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 यहाँ पर भी है, कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरे नंबर में, यहाँ दूसरे नंबर पर आर है, यहाँ दूसरे नंबर पर ए है, यहाँ दूसरे नंबर पर ओ है, यहाँ दूसरे नंबर पर आर है, यहाँ दूसरे नंबर पर ए है। एक तुम्हारे पास सेकंड बचा और एक चौथा बचा, क्योंकि इन दोनों में कंबाइंड बन के चल रहा है, ए चल रहा है दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर भी है ए, यहाँ पर भी है। अब यहाँ कितना है एन है, एन कितने पाता है 14 पे। अब हमें उनमें ही छांटने हैं जिनमें हमें सबसे छोटे मिले हैं, 2 हमें सबसे छोटे मिले, क्यों यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। यहाँ तक हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा है इनमें, फोर में तो सारों में बड़े बड़े चल रहे हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट देखा और इसका भी तीसरा पॉइंट देखा। यहाँ एन कितना आता है 14 पे, और एफ कितना आता है 6 पे। तो सबसे शुरू में तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक। तो ये तो खत्म हो गया। अब जैसे ही 4 आया तो इसके बाद ये था, इससे इसके जस्ट बाद तो बड़ा ये था, फिर 2 आ गया। अब 4 देखो कौन से में बन के चल रहा है 4 2 देखना है आपका। एक तो ए वाले में चल रहा है, एक बी वाले में चल रहा है, 4 2 चल रहा है ना। तो आपका डी में है 4 2, ना आपका सी में है 4 2, ठीक। अब हमारा कौन कौन सा ऑप्शन कट चुका है इसमें से, एक तुम्हारा कौन सा कट लिया इसमें से, एक तो 4 कट लिया, एक 2 कट लिया, क्योंकि तुमने उतार दी। अब इन तीनों में छांटने हैं आपको। अब यहाँ बी आर है, आर की कितनी वैल्यू होती है 18, ओ की कितनी वैल्यू होती है 15, और आर की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ आर की वैल्यू 18, ओ की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 18। तो ये तो दोनों बड़े हो गए, क्योंकि ओ की वैल्यू सबसे कम होती है 15। तो यहाँ कितना आ गया 4 2 3। अब देखो 4 2 3 किस में चल रहा है, 4 2 3 यहाँ पर भी चल रहा है, 4 2 3 यहाँ पर भी चल रहा है। तुम्हारे ये भी हो गया, 4 भी हो गया हमारा, 2 भी होगा, 3 भी हो गया। हमारे पे 1 बचा और 5 बचा। अब आपको इन दोनों में छांटने हैं। बी आर यहाँ पर भी है, बी आर यहाँ पर भी है। ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, और यहाँ आई की वैल्यू कितनी होती है 9। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद कौन सा होगा 4 2 3 कितना होगा 5 हो गया, और 5 के बाद आ गया आपका ए। तो ये आपका क्रम बन गया। अब ये क्रम देखो आपको कौन से इसमें बन रहा है, 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1, किसमें बनना है 4 2 3 5 1, या 4 2 3 5 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों देखा ना कितने आसान तरीके से अपने क्वेश्चन को तैयार करते चल रहे हो, और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके क्वेश्चन इसी प्रकार तैयार होते रहेंगे। मैं आपको एक एक बिंदु से रूबरू करा रहा हूँ। इसके जितने भी टाइप बन सकते हैं, मैं आपको एक एक टाइप बना रहा हूँ। ये शब्दों को कराने 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी करें तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये नहीं कि क्रमों के अनुसार रखना होता है। सबसे पहले तो हमें इसमें छोटे छांटने होते हैं, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, यानी कि क्रमों के अनुसार व्यवस्थित करना होता है, ठीक। 2 से 3 बनते हैं, तुम्हारे 2 ऑप्शन तो तुरंत कट जाएंगे। जो बाकी के 2 ऑप्शन बचेंगे उन्हें बात कर देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इनको भी इनके क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित करना होगा, जो इनका क्रम होता है वो क्रम के अनुसार। अब देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, और यहाँ पर भी आई है, तो कोई नहीं मिल रहा। यहाँ दूसरे नंबर पर एन है, यहाँ पर भी आई एन है, यहाँ पर भी आई एन है, यहाँ पर भी आई एन है, और यहाँ पर भी आई एन है। अब तीसरे नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। तो 3 तक हमें इनका कुछ पता नहीं चल रहा, 3 तक। तो ये तो हमारे कट चुके 3 तक, जहाँ तक हमें इनको कोई पता नहीं चल रहा। आई एन वी। अब यहाँ चौथे नंबर पर क्या है ई,
तो ई का क्रम होता है 5, यहाँ चौथे नंबर पे ओ का क्रम होता है 15, यहाँ चौथे नंबर पे क्या है आपका ए, तो ए सबसे छोटा होता है, और यहाँ चौथे नंबर पे क्या है आपका आई, और यहाँ चौथे नंबर पे क्या है आपका ई, तो यो ए तो सबसे छोटा होता है, सबसे पहला आपका क्या आ गया 4 आ गया, तो ये हमारा चौथा तो खत्म हो चुका, तो ये 4 सबसे पहला आ चुका। आपको देखो अब जो ये बचे हुए हैं, अब आपको इनका चौथे नंबर पर ढूंढना है वो कौन सा। अब यहाँ चौथे नंबर पर ई है, यहाँ चौथे नंबर पर ओ है, और यहाँ चौथे नंबर पर आई है, और यहाँ चौथे नंबर पर ई है, तो सबसे छोटा तो ई होता है, यहाँ चौथे नंबर पर ई है, यहाँ पर भी है, और यहाँ अब किसके बाद क्या है एन की वैल्यू कितनी होती है 14, और एस की वैल्यू कितनी होती है आपकी 19, तो सबसे छोटा तो ये हो गया आपका। तो 4 के बाद क्या आ गया 1 आ गया, और 1 के बाद आपका 5 आ गया। अब देखो 4 1 5 किसके में बनकर चल रहा है आपका, तो ये 4 भी आपका कट चुका, 5 भी कट चुका, और आपका 1 भी कट चुका। अब बचे कितने हमारे पास 2 बचे और तीसरा बचा, यानी कि 4 1 5 तो हमारे आ चुके। अब तीसरा बचा और दूसरा बचा। अब इसमें ढूंढना है आपको आई एन वी। अब देखो आई की वैल्यू कितनी होती है 9, और यहाँ इसकी आई की वैल्यू तो 9, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, तो छोटा कौन सा हो गया 3, इसके बाद आ गया 2, यानी कि 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों देखो हम कितने आसान तरीके से अपने क्वेश्चन तैयार करते हुए चलते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपको अच्छी नहीं लगता आप इस क्लास को डिसलाइक कर सकते हैं। ये हमारा शब्दों का, हमें शब्दों के अनुसार हमें व्यवस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपने इनको ध्यान से समझे तो आपके क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर भी है ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और सॉरी यहाँ पर भी टी है, 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 यहाँ पर भी टी है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो कुछ नहीं पता यहाँ पर भी आ रहा है, तीसरे पे यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आ रहा है। तो 3 तक हमें अभी तक इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब चौथे नंबर पर यहाँ पर क्या है टी है, टी की वैल्यू कितनी होती है 20, यहाँ चौथे नंबर पे क्या है ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, पी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, पी की वैल्यू होती है 16, एस की वैल्यू कितनी होती है 19, और आर की वैल्यू यू की वैल्यू कितनी होती है 21, और यहाँ चौथे नंबर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 20, ओ की वैल्यू कितनी होती है तो 15। तो इनमें आपको सबसे छोटा कौन सा देखने को मिला चौथे नंबर तक, तो ओ की वैल्यू तो सबसे कम है क्योंकि 15 है, तो सबसे पहला क्या आ गया आपका दूसरा आ चुका। अब इससे बड़ा कौन सा है जस्ट एकदम, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, सबसे छोटा 15 का ही तो होता है, तो 15 ये कौन से पे दूसरे पे, तो सबसे पहला आपका दूसरा आ गया, तो सेकंड तो खत्म हो चुका। अब 15 से बड़ा कौन सा है, 15 से बड़ा आपका देखो 3 तक ये खत्म हो चुके हमारे। जो हमारा क्रम था हमें तीसरे तक छांटने थे, तीसरे पर आपका क्या था यहाँ ओ की वैल्यू सबसे कम थी। अब हमारे इन्हें बचा, इन चारों में से छांटना है, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, टी की वैल्यू तो चौथे नंबर पर 20 है, यहाँ यू की वैल्यू 21 है, यहाँ पी की वैल्यू 16 है, और यहाँ एस की वैल्यू 19 है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, इसमें है तीसरा, तो दूसरा हो गया तीसरा हो गया। अब हमारे बचे दूसरा हो गया तीसरा हो गया। अब इनमें सबसे छोटा कौन है चौथे में, यहाँ है 5वां, तो 2 3 5। अब देखो 2 3 5 किसमें बनकर चल रहे हैं 2 3 5, ये तो इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है। अब सी में चल रहा है और डी में चल रहा है हमारा 2 3 5, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया हमारा। तो 2 3 5 हो चुका आपका, 2 गया 3 हो गया 5 हो गया, तो 5। अब इसमें देखो ये 20 छोटा होता है कि किस छोटा है, तो 20 छोटा होता है, तो 1 और 4। अभी देखो क्रम आपको कौन से बन के चल रहा है 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्वेश्चन तैयार करने होंगे, और आपके क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपको पढ़ना है, और शुरू करते हैं। जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कर प्रत्येक प्रश्न का प्रथम शब्द चुने। यानी कि जो शब्दकोश का क्रम अनुसार होता है हमें उनके अनुसार व्यवस्थित करने होते हैं, और जो इसके अनुसार प्रथम शब्द चुने, यानी कि जो इसका प्रथम वर्ड है वो हमको चुनना है, जो सबसे शुरू में आएगा। आपको देखो ये दोस्तों ध्यान से सुनना होगा आपको। यदि आपने इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुना तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, और आपके बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ शुरू में जे है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ जे है, तो यहाँ नहीं मिला। यहाँ दूसरे नंबर पर यू है, यहाँ दूसरे नंबर पे ओ है, यहाँ दूसरे नंबर पे ए है, यहाँ दूसरे नंबर पे ए है, और यहाँ क्या है दूसरे नंबर पे ई। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर भी है ए, यहाँ पर भी है। दोस्तों ध्यान से समझना, इनमें सबसे छोटा ढूंढना होगा हमें। तो ये तो हमारे 3 तो कट चुके, ना तो हमारा ये है, ना ये है, ना ये है, क्योंकि हमें सबसे छोटा ढूंढना होता है। और यहाँ दूसरे नंबर पे ए है, इसमें भी है, ए इसमें भी, जो कि ए की वैल्यू सबसे कम होती है 1 होती है। अब यहाँ तीसरे नंबर पे वी है, और यहाँ तीसरे नंबर पे क्या है आर है। आर की वैल्यू कितनी होती है 18, और वी की वैल्यू कितनी होती है 22। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर ई। तो जो है हमारा ये हमारा प्रथम शब्द चुनेंगे, प्रथम स्थान पर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ई। तो दोस्तों देखो हम कितने आसान तरीके से अपने क्वेश्चन तैयार करते हुए चल रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, 6 से 10 तक लिखा है, तो आपको प्रथम वर्ड ही चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब यहाँ क्या है पी ए है, पी ए आर यहाँ पर भी है 3 तक, पी ए आर यहाँ पर भी है, पी ए आर यहाँ पर भी है, पी ए आर यहाँ पर भी है, 3 तक हमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं चौथे पे। यहाँ पर चौथे पे टी है,
टी की वैल्यू कितनी होती है 20, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 और यहाँ टी की वैल्यू कितनी होती है 20। अब देखो चौथे पर यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है और यहाँ की कितना है 12। तुम्हारा कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमें प्रथम स्थान पर चुनना था। प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि हमें प्रथम, ये पूछा था प्रथम स्थान पर, तो हमारे प्रथम स्थान पर आएगा। दोस्तों मैं बहुत ही ध्यान से आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, नहीं लगती है तो डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें प्रथम स्थान पर चुनना होगा। अब यहाँ पर क्या है REV, 2 तक देखो, RE यहाँ पर भी है, RE यहाँ पर भी है, RE यहाँ पर भी है, RE यहाँ पर भी है। अब तीसरे नंबर पर यहाँ क्या है, यहाँ पर V की वैल्यू कितनी होती है 22, यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है M की वैल्यू कितनी होती है 13, यहाँ तीसरे नंबर पर L की वैल्यू कितनी होती है 12 और तीसरे नंबर पर M की वैल्यू कितनी होती है 13। अब देखो यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, तो ये भी नहीं हुआ हमारा, ये भी नहीं हुआ। और यहाँ V की वैल्यू कितनी होती है 22 और L की वैल्यू कितनी होती है 12, जो कि हमें प्रथम स्थान पर चुना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा प्रथम स्थान पर आएगा, यही पूछा था, तो ये हमारा हो गया प्रथम स्थान पर। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन किस प्रकार होते चल रहे हैं आपको, यदि आपने इन क्लास को ध्यान से देखा। आज हमारा रीजनिंग का जो 5 से 6 चैप्टर है, इससे पहले मैंने 5 से 6 चैप्टर याद नहीं है कितने करा दिए, परंतु 5 से 6 चैप्टर होगा। यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा तो आपको तैयार होते चलाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अगली स्लाइड पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, इसमें भी आपको प्रथम स्थान पर ही ढूंढना है, यानी कि शब्दकोश का जो क्रम होता है प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या है IN है, यहाँ पर भी क्या है IN है, यहाँ पर भी क्या है IN है और यहाँ पर भी क्या है IN है और यहाँ पर भी क्या है IN है। तो यहाँ तक तो आपको मिल नहीं रहा। अब यहाँ तीसरे नंबर पर यहाँ पर भी T है, T की वैल्यू कितनी होती है 20 और V की वैल्यू कितनी होती है 22, T की वैल्यू कितनी होती है 20, T की वैल्यू कितनी होती है 20 और T की वैल्यू कितनी होती है 20। ठीक, तो अब इस पर चल रहा है हमारा तीसरा, तो हमारे बी तो खत्म हो चुकी, तो तीसरे स्थान पर 22 पे पूछा है, वो पूछ रहा है सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा। अब चौथे नंबर पे यहाँ क्या है E है, अब चौथे नंबर पे यहाँ पर भी E है, अब यहाँ चौथे नंबर पे यहाँ पर भी E है और यहाँ पर भी है, तो सेम कंडीशन चल रही है। अभी भी हम बता नहीं सकते कौन सा आएगा। अब यहाँ पाँचवें नंबर पे यहाँ पर R है, R की वैल्यू कितनी होती है 18। अब यहाँ पर 5 1 2 3 4 यहाँ पर कितनी है 19 की वैल्यू कितनी होती है 19, तो ये तो हमारा कट चुका चौथे नंबर तक, क्योंकि हमें तो 18 तो सबसे छोटे मिलेगा। अब इसमें देखो INTE ये तक, तो R की वैल्यू कितनी होती है आपकी 18, R की वैल्यू 18 होती है और यहाँ INT R की वैल्यू कितनी होती है 18। तो आपको अभी 3 बजे इन तीनों में ढूंढना होगा। अब यहाँ F की वैल्यू कितनी होती है 6, अब इसके बाद में L की वैल्यू कितनी होती है 12, अब I की वैल्यू कितनी होती है 9। तो F की वैल्यू तो सबसे कम होती है, तो प्रथम स्थान पर आपका ये आएगा, ये आएगा हमारे प्रथम स्थान पर शब्दकोश के अनुसार, प्रथम स्थान पर, यही पूछा था हमारे से वो। तो दोस्तों देखो हमने ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो यही पूछता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अब देखो यहाँ पर भी RE है, यहाँ पर भी RE है, यहाँ पर भी RE है, यहाँ पर भी RE है। अब इससे अगले चलो, यहाँ पर L है, L की वैल्यू कितनी होती है आपकी 12, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, L की वैल्यू कितनी होती है 12 और M की वैल्यू कितनी होती है 13। तो ये तो आपका यहाँ कट चुका, यहीं कट चुका है। तो अब इसमें देखो, अब यहाँ चौथे नंबर पे यहाँ क्या है A की वैल्यू कितनी होती है, इससे तो छोटा कोई सा होगा नहीं, पर देख लो इसके बाद भी REL यहाँ पर भी है 1 है और यहाँ चौथे नंबर पे RELE, यहाँ चौथे नंबर पे तो E है, तो ये भी कट चुका। अब बची हमारे पे 2 ये। अब यहाँ तो सबसे पाँचवें नंबर पे X है, यहाँ पाँचवें 1 2 3 4, यहाँ पाँचवें नंबर पर T है, तो T की वैल्यू तो 20 होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर B प्रथम स्थान पर B होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आ चुका है और वो स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, यानी कि जिस प्रकार हमारा ABCD का क्रम होता है उसके अनुसार वही क्रम रखे गए हैं जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है SHAD। अब यहाँ तो देखो सबसे पहला तो इन्हें S रख दिया, S का क्रम कितना होता है 19, फिर H की वैल्यू कितनी होती है 8, यानी कि पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो ये तो हमारा क्रम नहीं, तो हमारा कट चुका। अब देखो यहाँ H की वैल्यू कितनी है 8, E की ART, तो हमारा तो ये भी कट चुका यहाँ से, तो ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि यानी कि शुरू में तुमने 8 रख दिया, फिर 5 रख दिया, फिर 1 रख दिया, फिर 18 रख दिया, फिर 20 रख दिया, तो क्रम है, तो ये भी हमारा कट चुका। अब तीसरे पे चलो, अब तीसरे पे B की वैल्यू कितनी होती है 2, I की वैल्यू कितनी होती है 9, L की वैल्यू कितनी होती है 12, L की वैल्यू कितनी होती है 12 और O की वैल्यू कितनी होती है 15 और W की वैल्यू कितनी होती है 23। तो ये तो हमारा क्रम चला 2 9 12 12 15 23, तो ये हमारा क्रम चल रहा। क्रम के अनुसार ये पूछा शब्दों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार, यानी जिस प्रकार उनका क्रम होता है उनके अनुसार ही हमें व्यवस्थित करने हैं। अब देखो तीसरा
सी की वैल्यू कितनी होती है 3, एच की वैल्यू कितनी होती है 8। ये तो हमें बढ़ते क्रम के अनुसार रखने थे, परंतु ए की वैल्यू यहाँ पे डाउन मार दिया एक, तो ये भी हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 12वें। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा दोस्तों, आपको इसी प्रकार ये क्वेश्चन तैयार करने होंगे और ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारे एक ही क्लास में पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझा। 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हुए इसके। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, यानी कि वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, उनके क्रम के अनुसार, उसमें तो क्रमानुसार था, इसमें पूछ रहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। अब देखो इसे देखो पहले, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15 और वाई की वैल्यू कितनी होती है 25। तो ये तो हमारे क्रम के अनुसार चल रहा है 1 12 12 15 25, तो हमारा ये भी नहीं है। वो पूछ रहा है क्रमानुसार नहीं है, वो नहीं है पूछ रहा। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, एम की वैल्यू कितनी होती है 13, पी की वैल्यू कितनी होती है 16, टी की वैल्यू कितनी होती है 20 और वाई की वैल्यू कितनी होती है 25। तो हमारा ये भी क्रम के अनुसार चल रहा है, तो हमारा ये भी नहीं है। अब डी देखो, बी की वैल्यू कितनी होती है 2, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, जी की वैल्यू कितनी होती है 7, आई की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू कितनी होती है 14। तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी हमारा क्रम के अनुसार चलता है। अब इसका ऑप्शन नंबर ए, इसलिए मैंने आपके बाद के 3 कराए कि जैसे आपके समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर पहले देखो, अब बी की वैल्यू कितनी होती है 2, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, एन की वैल्यू कितनी होती है 14 और के की वैल्यू होती है 11। तो बताओ ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरू में तो इसने 2 दे दिया। अब ये हमारा बढ़ते क्रम के अनुसार ही चलना था। अब 2 से तुरंत 12 पे फिर डाउन मारा है, तो यहाँ आ गया एक, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है। वे ऐसे पूछा था नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि जो हमारा शब्दकोश होता है उसके अनुसार वह तीसरे स्थान पर आएगा, उसका क्रम अनुसार देखना है। जिस प्रकार शब्द में तीसरे स्थान पर आएगा, जिसपे तीसरे स्थान पर, यानी कि शुरू करना है इसमें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी एन है, एन की वैल्यू कितनी होती है आपकी 14, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। तो ये तो यानी अब दूसरे नंबर पर यहाँ क्या है ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ये तो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब एन ए, यहाँ भी दूसरे पे, यहाँ भी एन ए सेम चल रहा है। टी की वैल्यू कितनी होती है 20, यहाँ पर भी 20 है। अब टी से बड़ा यू की वैल्यू कितनी होती है 21 और आई की वैल्यू कितनी होती है 9। तो सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, ये आएगा। हम बता रहे हैं तीसरे स्थान पर, तो सबसे पहले तो आपका सी आ गया, सी के बाद आपका बी आ गया, तो हमारे ये भी कट चुके और ये भी कट चुके। वो पूछा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। अब यहाँ एन ओ है, यहाँ पर भी एन ओ है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है। अब यहाँ देखो, यहाँ चौथे नंबर पर ओ है और यहाँ चौथे नंबर पर क्या है आपका आई है, तो ये कौन सा आ जाएगा डी। और इसके बाद क्या आएगा ए, तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया डी। ये पूछा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर हमारा डी आएगा। अगर आप इसका क्रम अनुसार धरना शुरू करो तो सबसे पहले आपका सी आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए आएगा। ये हमारा इसका क्रम हो चुका है। वो पूछा था कि हमारे से तीसरे स्थान पर क्या है, तो तीसरे स्थान पर डी आएगा। डी पे कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन तैयार होते चले। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन है और हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। यदि आपने इस क्लास को ध्यान से समझ लिया, आपके 20 से 25 मिनट दे दिए, तो आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझ ले तो आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये कह रहा है निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखे जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं, यानी जिस प्रकार ABCD का क्रम होता है उसके अनुसार ये व्यवस्थित होने चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी CR है, यहाँ पर भी CR है, यहाँ पर भी CR है, यहाँ पर भी CR है। अब तीसरे नंबर पर यहाँ U है, यहाँ U है, यहाँ U है और यहाँ तक हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि कौन सा आएगा। अब चौथे नंबर पर यहाँ S है, S पे कितने होते हैं आपका 19, यहाँ पर 19 होता है। अब चौथे नंबर पर यहाँ कितना है, एन पर कितना होता है 14 और चौथे नंबर पर यहाँ क्या है 19 और यहाँ चौथे नंबर पर आपका क्या है 20। तो सबसे छोटा आपका इनमें कौन सा है, सबसे छोटा आपका एन वाला देंगे। सबसे पहले तो आपका 2 आएगा। अब देखो 2 कौन कौन से में चल रहा है आपका 2, एक तो बी में चल रहा है, एक सी में चल रहा है, एक डी में चल रहा है। तो आपका ये तो यहाँ तक खत्म हो चुका है एक तुरंत ही, और यहाँ से आपका 2 आ चुका, तो 2 आपको काट दो। आपको आप इन तीनों में आपको ढूंढना है। अब यहाँ चौथे स्थान में यहाँ CRU, यहाँ CRU और यहाँ पर CRU। अब यहाँ पर भी आपका चौथे स्थान पर 19 है और यहाँ पर भी चौथे स्थान पर आपका 19 है। तो आपको यहाँ तक तो कोई मैच नहीं मिला। अब इसका 5वीं पर जाना होगा। यहाँ 5वीं पे क्या है H और यहाँ क्या है आपका T। H की वैल्यू होती है 8 और T की वैल्यू कितनी होती है 20। तो उसके बाद कौन सा आएगा आपका 1 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा आपका 1 आएगा। तो 2 1 इसमें चल रहा है, 2 1 B में चल रहा है और C में चल रहा है। तो आपका D भी खत्म हो चुका। तो 2 1 आ गया। जैसे आपका 2 1 आया, 2 आया और 1 आया। अब क्या बचे आपके पास, आपका तीसरा बच रहा है और चौथा बच रहा है। अब आपको इनमें छांटना होगा आपका कौन सा बचा, क्योंकि अब तो 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया आपका और 1 हो गया, ये बच रहे। अब बच रहा C, बच रहा D है, CRUS। और यहाँ इस पर कौन सा है 3, क्योंकि यहाँ चौथे नंबर पे S की वैल्यू कितनी होती है 19 और यहाँ चौथे नंबर पे आपका 20। तो क्या हो गया आपका 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर C।
तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास के यही क्वेश्चन थे और मैंने इसमें पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। इसमें 2 से 3 तरह के टाइप बन सकते हैं और मैंने इसी टाइप में कवर करे हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं यदि आपको क्लास अच्छी लगती है। यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप इस क्लास को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप पर कोई प्रेशर नहीं है, वो आपके विवेक के ऊपर। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप निश्चित ही शेयर करना, या नहीं लगती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी क्लास में आपको पूरा चैप्टर देने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट था। एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। उसके बाद कल हमारी हिंदी की क्लास अपलोड होगी, ऐसे ही अपलोड होती रहेगी। फिर मैथमेटिक्स की अपलोड होगी। कल मैंने हिंदी की क्लास अपलोड की थी, उसमें आपका बहुत ही प्यार मिला है और आपने शेयर भी बहुत किया है और लाइक भी बहुत किया है। तो दोस्तों मैं आज से आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको, और अंत में ये कहूँगा, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।